को छोड़ो आप। हाँ। 400 पार का नारा तो आप समझे 500 पार का भी लगा दो नारा, ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। ऐसा राबड़ी देवी के साथ हुआ, ऐसे ये कर रहे हैं। हाँ। और जबकि एक कानून में 48 घंटे में सरकारी आदमी को सस्पेंड कर दिया जाता है अगर जेल चला जाए तो। जी। इन नेताओं ने सब अपने फेवर के कानून बना रखे हैं। खुली चुनौती दे रहे हैं कि हम बाहर से भी चलाते थे, अंदर से भी चलाएंगे। ये तो खुली चुनौती। तो ये खुद इल्जाम इसके ऊपर था, क्योंकि घोटाले सबसे ज्यादा इन्होंने किए थे। कि जो सच किया है, कहते हैं सच कभी छुपता नहीं है, वो आज सामने आ गया केजरीवाल के। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। अगर बात की जाए केजरीवाल की, तो केजरीवाल की जो दिक्कतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और एक तरफ उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का लगातार आज दूसरा दिन था और अगर आपको बता दें कि उनके विरोध प्रदर्शन को लेकर जो पुलिस डिटेन कर रही है और लगातार उनके कार्यकर्ताओं को वैन में भरने का काम कर रही है। इस पर हम यहाँ जनता से बोलेंगे, जनता से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचती है इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो उनके मंत्री हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी पार्टी को फंसाया केवल इसलिए जा रहा है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है और हमारी पार्टी की इमेज को खराब करा जा रहा है। नहीं, ये गलत है जी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस पर आरोप लगे हुए हैं और इतने लोग लगा रहे हैं, वकील द्वारा भी और कोर्ट के द्वारा भी, ये तो नाकाम हो ही नहीं सकता है जी। ये तो बिल्कुल भी नाकाम नहीं हो सकता है, क्योंकि सुना जा रहा है कि 800 करोड़ का कुछ घोटाला हुआ, उसमें से 100 करोड़ का एकदम साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। जिसको रखा गया है। उसमें भी यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि ये नकारा है या वैसे ही फंसाया जा रहा है, तो ये तो फिजूल की बात है। ये जायज़ सी है कि ये फंसाया नहीं है, ये घोटाला किया गया है इतने दिनों से, क्योंकि केजरीवाल जी हो गए, क्योंकि ये तो वो वाली बात हो गई कि व्यक्ति को सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, तुमको भी पता है मैं गलत हूँ, पर मैं साबित नहीं होने दूंगा कि मैं गलत हूँ। वही काम यहाँ पे हो रहा है, केजरीवाल जी कर रहे हैं। केजरीवाल जी की पार्टी कर रही है, उनको पूरी पार्टी को पता है, अंदर से सबको पता है, पर साबित नहीं होने दे रहे कि मैं गलत हूँ। पर कहीं ना कहीं जो ये अगर इस प्रकार के अगर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, उसके अगले दिन उनके कार्यकर्ता उनके पार्टी कार्यालय पर पहुंच के विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये तो पार्टी का उनका स्वयं का दायित्व बनता है, क्योंकि कोई सी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, तो वो तो दिखावा करेंगे। यदि वो प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि वो प्रदर्शन नहीं कर, पार्टी उनकी प्रदर्शन नहीं करेगी तो कौन करेगा? नहीं तो फिर उनको कौन पूछेगा? भाई विधायक पहुंचे नहीं है, सांसद पहुंचे नहीं है, उनको तो भीड़ इकट्ठा करनी है। बाकी सबको पता है, बाकी ये जनता है ये खड़ी हुई है, इनको नहीं पता है, सबको पता है। बाकी सबके अपने अपने मत है, परंतु रियलिटी यही है कि जो सच किया है, कहते हैं सच कभी छुपता नहीं है, वो आज सामने आ गया केजरीवाल के। अगर आप कह रहे हैं सच कहीं छुपता नहीं है, तो फिर उनकी पार्टी के विधायकों को, उनकी पार्टी के मंत्रियों को अपने अपने सोशल मीडिया पेजेस से वीडियो बना के बाकायदा डालनी पड़ रही है और वो बड़ा इमोशनल सा वीडियो बना के डाल रहे हैं कि वो हर कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, मान लो मैं हूँ, मेरी पार्टी के 4 लोग हैं, कोई भी व्यक्ति हो, ये कहते हैं ना इमोशनली 2 प्रकार के होते हैं, एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि जिससे वो एक दिखावा, यदि हम दिखाएंगे नहीं तो वो किस जायज कैसे होगी वो सबको, जनता को। तो वो एक प्रक्रिया चल रही है। ये तो जो सारी चीजें हो, गिरफ्तार होने के बाद की जो प्रक्रिया है वो सब करेंगे, दिखावा तो होगा ही। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो लोग जो कहते हैं कि दिखावा और ये चोरी, तो जो एक बार जो चोरी करता है, जैसे कि आप कोई शरीफ आदमी है, अगर उससे कहे कि ये चोर है, अगर एक की नहीं मानेंगे, अगर 100 लोग उसको अगर उसके ऊपर लालछन लगाएंगे ना, 100 लोग जाते जाते कहेंगे ये चोर है, ये तो ईमानदार भी चोर हो जाता है। तो खुद केजरीवाल जी ने 1 साल से कह रहे हैं कि एक बड़ा आदमी गिरफ्तार होने जा रहा है, वो स्वयं को जिम्मेदार रह करके, क्योंकि उसने गलती की, वो 1 साल पहले ही बोलने लगा कि मैं चिल्ला करके कि कोई बड़ा काम होने वाला है, बड़ा गिरफ्तार होने वाला है, उसको खुद डर था। और नहीं, डर तो था, पर कहीं ना कहीं एक प्रकार की जो सहानुभूति, हम कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सहानुभूति इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। सहानुभूति की तो एक ऐसी बात है, एक पर्सनल पेज के अलावा कोई भी जनता से मत ले लेना, और उसमें 80% दिल्ली की जनता है वो उसको विपक्ष में ही जाएगी, क्योंकि कोई खुश नहीं है इससे। अगर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, अगर उसके आधार पर ये तो अब लाया गया, अगर इसको पिछली साल
18 में और 19 में लाया जाता ना इलेक्ट्रिक बॉन्ड, तो ये उसमें भी घोटाले में पकड़ा जाता है कि किस किस कंपनी ने इसको पैसा दिया चंदा के रूप में। आप एक बात बताओ, जब चंदा जी यहाँ पर प्रकृति मैदान में और वहाँ पर ये बैठे थे अनशन पर और हम पढ़ाई करते थे वहाँ पे छात्रा वहाँ पे भी आए थे, एक चीज बताओ, जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बनने वाला है वो चंदे के पैसे से कैसे बन जाएगा? जब तक ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड अब लाया गया, जब पहले अगर लाते तो ये पहले भी नहीं होता, घोटाला पहले भी आ जाता। जब शीला दीक्षित पे इन्होंने इल्जाम लगाया था तो ये खुद इल्जाम इसके ऊपर था, क्योंकि घोटाले सबसे ज्यादा इन्होंने किए थे। मैं एक मिनट आपके पास वापस आऊँगा। बाबूजी, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद दो नाम बहुत तेजी से चल रहे हैं, एक अतिशी सिंह का नाम चल रहा है और एक उनकी पत्नी का नाम सुजाता शर्मा का सुजाता केजरीवाल जी का चल रहा है। तो सुजाता जी तो ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनका संदेश लेकर आई हूँ। तो जिस हिसाब से ये इमोशनल जो एक इमेज बनकर सामने आ रही है, इसको कैसे लगता है जनता इससे प्रभावित होगी? जनता क्या प्रभावित होगी? हाँ। जब ईडी ने इनको सम्मन भेजा जी, पहला सम्मन भेजा, दूसरा भेजा, इन्हें पेश होना चाहिए हाँ। था, इन्होंने पेश ना हो लगातार 8-9 सम्मन को 8-9 सम्मन गए। जी, जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे उनको ईडी ने सम्मन दिया, वो पेश हुए, 8-8 घंटे उन्होंने जो कुछ भी ईडी ने पूछा उसका जवाब दिया। तो इनको अगर ये पाक साफ थे तो इनको पेश होना चाहिए था, इतनी नौबत ही ना आती। अब ये जिसको भी बनाएंगे इनका सारी छवि दिल्ली की जनता में तो उजागर हो चुकी है। जिस तरह ये कहते थे हम ईमानदार हैं, इन्होंने अपने गुरु का कहना नहीं कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा ये हो रहा है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में जा चुके हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, वहाँ अगर इन पर जो आरोप ये सारी बेतुकी बातें कर रहे हैं। जेल से ये कैसे चला लेंगे? कैसे उस जेल के अंदर इतने मिनिस्टर जाएंगे? कैसे सब कुछ होगा? ये तो है। इधर आ जाओ, ये उतार दो, मास्क उतारो बेटी, मास्क उतारो। अब बोलो। केजरीवाल जी खुले में तानाशाही कह रहे हैं, हम तो जेल से भी चलाएंगे। ये तो एक अपने ऊपर खुली चुनौती दे रहे हैं कि हम बाहर से भी चलाते थे, अंदर से भी चलाएंगे। ये तो खुली चुनौती। वो अभी भी कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि मैं डरा नहीं हूँ और मेरे में कोई डर नहीं है। वो व्यक्ति रह करके नहीं चला पाए तो अंदर से कैसे चला लेंगे? जाहिर सी बात है। इनका जो लड़का है ना अभी पढ़ रहा है और उसके लिए भी उन्होंने जो प्रोग्रेस किया है, उन्होंने कोई कंपनी मुझे याद नहीं है, तो उसके आधार पर उसकी भी एक महीने की कम से कम 10-12 लाख रुपए की इनकम है, जबकि वो पढ़ रहा है, घर के अंदर रह रहा है। किसी कंपनी को उसको मतलब उसके लिए अपने घर के लिए अलाउड किया है और उसी के माध्यम से और वो अपने बच्चों के नाम पे किया है। तो वो जगह दिया है कि हमारे बच्चे के काम कर रहे हैं, बाइट साइड बिजनेस कर रहे हैं, पर वो प्रोफेशनल अपना ही काम है। तो बाहर की जो कंपनी है उसको काम दे करके अपने बेटे को भी इसमें इन्वॉल्व किया है कि वो बिजनेसमैन कर रहा है, क्योंकि उसका बेटे का भी आता है इसमें। पर कोई कंपनी है या कोई यहाँ की दिल्ली सरकार है वो कोई कुछ कहेगी नहीं। जी बाबू जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब की बात करते हैं और बाकी काट देते हैं। नहीं बाबू जी, ये आप ये आरोप नहीं लगाइए। देखा है मैंने। आप सर से पूछ सकते हैं, पूरी बात रिकॉर्ड होती है। मैं सन 60 से ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जी। आज तक मेरी पेंशन नहीं बनी है। हमेशा मेरे से ये जितने नेता है वो ये कहते हैं अभी तो बंद है स्कीम, जब खुलेगी जब आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और जब जाते हैं तो बोले अब खुली थी और आप आए नहीं जी। मैं आपकी समस्या नहीं, सर की समस्या को जब उनकी समस्या को नहीं सुनागे तभी तो वो बोल रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूँ, मैं आपकी समस्या को समझता भी हूँ, आपकी परेशानियों को भी समझता हूँ, पर मैं इस वक्त ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो बड़ा मुद्दा चल रहा है पिछले 2 दिन से आम आदमी पार्टी के ऊपर, कि जिस हिसाब से ये एक पूरी इमेज बनाई हुई है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद उनके मंत्री रोड पर आके प्रदर्शन करते हैं और उनको जेल में डिटेन करा जाता है, तो कहते हैं कि ये लोकतंत्र को खतरा है। आप ये समझो कि जिस आदमी को सम्मान मिल गए जी वो पेश नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? वो बता तो वो कह तो रहे हैं कि मैंने पहले समन से उन्होंने कहा कि मैं इन आरोपों को निराधार मानता हूं और अगर मैं ईडी के सामने जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निराधार मानते, लेकिन जाकर के पेश तो हो जी, कोर्ट के ऑर्डर तो मानो जी। क्यों नहीं माने? नहीं, कोर्ट के ऑर्डर पर ही उन्होंने ये गारंटी दे रखी थी, फिर हाई कोर्ट ने भी उनको मना खारिज कर दिया। फिर क्यों कर दिया खारिज? उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसे एलिगेशन थे जिसकी वजह से खारिज किया गया। अब ये तो वक्त बताएगा क्या हुआ। अच्छा, जिस प्रकार से अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो गिरफ्तारी अब हो चुकी है, पर अब जो बड़ा सवाल यहाँ निकल कर आ रहा है वो ये हो रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी की पत्नी है
और एक तरफ अतिशी सिंह है, ये दो नाम बहुत चर्चा में चल रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई घटना आती है तो फिर दिल्ली की जनता उसको कैसे देखेगी? ये तो लालू ने जो किया वो ये कर रहे हैं। हाँ, बस अच्छा, अपना जेल में बंद होके और राबड़ी देवी की जैसा सरकार चलवा रहे हैं। जैसा राबड़ी देवी के साथ हुआ ऐसे जो है ये कर रहे हैं। हाँ, और जबकि एक कानून में 48 घंटे में सरकारी आदमी को सस्पेंड कर दिया जाता है अगर जेल चला जाए तो। जी। इन नेताओं ने सब अपने फेवर के कानून बना रखे हैं। नहीं, पर कहीं ना कहीं अब ये देखिए, अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव है लोकसभा चुनाव से मतलब क्या है? चुनाव से कोई मतलब नहीं है। तुमने अगर कोई गड़बड़ करी है तो उसमें चुनाव क्या करेगा? नहीं, अरविंद केजरीवाल बहुत बार ऐसा बोलते रहे कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये ऐसी। सारे नेता ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, कि लोकसभा आ रहा है और ये आ रहा है वो आ रहा है। क्यों नहीं गए? आज से पहले जो है जब से 10 सम्मन आ चुके, 10 पहले सम्मन पे जाना चाहिए था इन्हें। जी, क्यों नहीं गए? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर कहीं ना कहीं एक आम आदमी, मेरे जैसा आदमी अगर वो 2 सम्मन पे ना जाए तो वारंट आए थे। नहीं, आप सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल समझे? जी जी। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब अपनी नेतागिरी चल रही है। एक तरफ नेता नगरी चल रही है, पर वहीं दूसरी तरफ मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा। मोदी और इसको तो नेता सारे एक है। हाँ, मोदी हो या कोई हो। नहीं, मैं तो एक नारे की बात कर रहा हूँ कि 400 पार का जो नारा है। 400 पार के नारे को छोड़ो आप। हाँ। 400 पार का नारा तो आप समझे 500 पार का भी लगा दो नारा। ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। ये तो वक्त बताएगा, मतलब मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही तो इस पर कहीं लोकसभा चुनाव पर असर भी तो पड़ेगा। मैं आपके पास खड़ा हूँ जी, मेरी जो समस्या है उसको कहाँ सॉल्व कर रहे हो आप? सर, समस्या को आप तो अपनी बात कर रहे हो। मेरी समस्या पहुँचाओ। आपकी समस्या को हमने सुना भी, हाँ, और तो आपकी समस्या मैं आश्वासन देता हूँ कि आपकी समस्या को हम लोग उस वीडियो को नहीं पहुंचाओ काटेंगे ना। जी। और ये जो मैं आप कैसे कह रहा हूँ दिखाना मुझे टीवी पे देखूंगा। बिल्कुल सर, या आप काट दोगे इसे? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं कटेगा, ये मेरा आश्वासन है। नहीं, ये तो हाँ। आश्वासन तो आप ये केजरीवाल या नेता सब आश्वासन देते हैं, लेकिन जब घर पे आ जाओ ना वापस तो कोई नहीं पूछता। यहाँ पर हमने दिल्ली की जनता से बातचीत करी और दिल्ली की जनता से जाना कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से जब से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो उनके मंत्री हैं उनके जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर जनता ने क्या कहा। और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभी ये साफ नहीं हुआ है कि अभी उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं, पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये अब आपको तब तक दिखाते रहेंगे। तब तक लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम तिवारी।